हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 16 देखेंगे दोस्तों। और फाइनली आज के इस वीडियो से हम 10 मार्क्स के प्रॉब्लम्स हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आज तक हमने जितने भी 15 पार्ट्स देखे उसमें सारों में हमने डिटेल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने देखे दोस्तों। लेकिन आज से हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आज देखेंगे, कल के वीडियो में 10 मार्क्स का प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, आज हम सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर 10 मार्क्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे दोस्तों। पहले आज की इस वीडियो में पहले दोस्तों हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। उसके बाद हम आंसर अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ हम चलिए दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको पहले बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड आपके सारे लायबिलिटीज है और राइट साइड आपके सारे एसेट्स है दोस्तों। लायबिलिटी साइड में देखिए दोस्तों, आपको इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है, प्रेफरेंस शेयर्स का है एंड जनरल रिजर्व्स का है दोस्तों। उसके बाद लायबिलिटीज सिक्योर्ड लोन्स है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है दोस्तों। ये सारे आपके लायबिलिटीज हो गए। उसके बाद एसेट साइड देखिए दोस्तों, एसेट साइड्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है एंड फर्नीचर है। उसके बाद इन्वेंटरी है, सन्ड्री डेप्टर्स है, कैश है। ये सारे आपके एसेट्स है दोस्तों। ये आपको बैलेंस शीट आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों। नीचे देखिए, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द अबव बैलेंस शीट। जो आपको ऊपर बैलेंस शीट दिया गया है उसके हिसाब से आपको जो है नीचे 5 रेशियोज दिए गए हैं, वो पांचों रेशियोज आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। फर्स्ट है करंट रेशियो, सेकंड है लिक्विड रेशियो, थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ है कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिफ्थ है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये सारे 5 रेशियोज आपको ये बैलेंस शीट का डाटा इस्तेमाल करते हुए आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। चलिए वन बाय वन कर दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। जैसे हमें 5 रेशियोज फाइंड आउट करना है दोस्तों, जिसमें से हमारा फर्स्ट है करंट रेशियो। ये जितने भी आपके 5 रेशियो है दोस्तों, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूले से याद रहेंगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा दोस्तों। मैंने पिछले वीडियोस में हमारे 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सारे रेशियोज कवर कर लिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो फाइंड आउट करना भी एक फॉर्मूला है दोस्तों। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जितने भी करंट एसेट्स है वो ऊपर लिख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए करंट लायबिलिटीज से दोस्तों। अबे सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या क्या होते हैं सर? करंट एसेट्स के सारे एग्जांपल्स मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं दोस्तों। ये सारे जितने भी आपके एग्जांपल्स दिख रहे हैं सारे आपके करंट एसेट्स है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको करंट लायबिलिटीज के भी एग्जांपल दे रहा हूं। ये करंट लायबिलिटीज के सारे एग्जांपल्स है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। करंट एसेट्स, अब हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दिया गया है उसमें करंट एसेट्स कौन से हैं वो देख के आपको यहां पर ऊपर लिखना है दोस्तों। सो आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों करंट एसेट्स क्या क्या है। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपके करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेप्टर्स है और कैश है दोस्तों। ये सारे आपके क्या होगा करंट एसेट्स। एक बार करंट एसेट्स का मीनिंग भी बता दूं मैं दोस्तों। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसे आप बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका पीरियड 1 ईयर का होता है दोस्तों। सो आपका इन्वेंट्री 3 लाख का है, सन्ड्री डेप्टर्स 3 लाख के हैं, कैश आपका 50,000 का है। 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 6,50,000 आएगा। ये 6,50,000 मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया दोस्तों, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, करंट लायबिलिटीज सिर्फ आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स ही आपका करंट लायबिलिटीज है दोस्तों। यानी जो आपको इसके यहाँ पर करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जिसे आपको पे करना होता है, लेकिन इसका ईयर आपका सिर्फ 1 ईयर का होता है। 1 ईयर में आपको ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको पे कर देना है दोस्तों। सिक्योर लोन नहीं आएगा, सिक्योर लोन आपका लॉन्ग टर्म रहता है, 1 साल से ज्यादा इसका पीरियड रहता है दोस्तों। सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 1 लाख का है दोस्तों। सो 1 लाख ले लीजिए, 1 लाख हमारा करंट लायबिलिटीज मिल गया। सो चलिए अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें डिवाइड करेंगे तो हमें करंट रेशियो मिल जाएगा। 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 6.5 आएगा। 6.5 रेशियो 1 लिख दीजिए तो आपका करंट रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। यानी आपके करंट लायबिलिटीज 1 है तो करंट आपकी कंपनी में अगर करंट लायबिलिटीज 1 है तो आपका करंट एसेट्स आपके 6.5 है दोस्तों। ये आपका करंट रेशियो खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड रेशियो की तरफ दोस्तों। सेकंड रेशियो हमारा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो भी फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अबे लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटीज क्या है सर? लिक्विड एसेट्स यानी जो एसेट्स दोस्तों हम बेच के डायरेक्ट हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। लेकिन इसका पीरियड सिर्फ छोटा पीरियड होता है, जैसे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, इसका सिर्फ छोटा पीरियड होता है दोस्तों। डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटीज यानी
जिसे हमें पे करना है हमें क्रेडिटर्स को, इसका हमें पेमेंट का पीरियड शॉर्ट पीरियड रहता है, 1 मंथ या तो फिर 2 मंथ रहता है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, अब लिक्विड एसेट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, ये डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसमें उससे कुछ भी दिख गया तो प्लस कर दीजिए, सारा लिक्विड एसेट्स लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद लिक्विड लायबिलिटीज के भी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं दोस्तों, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। लिक्विड एसेट्स के कौन से हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों। लिक्विड एसेट्स देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन में डेप्टॉर्स है, सन्ड्री डेप्टॉर्स और हमारा कैश है दोस्तों। यहां पर आपको इन्वेंट्री नहीं आएगा, इन्वेंट्री आपके स्टॉक है आपके कंपनी में, लेकिन आप इमीडिएटली तो बेच नहीं सकते, बेच तो हम नहीं सकते इमीडिएटली, हमें इमीडिएट पैसा चाहिए तो हम बेच के नहीं ले सकते, बेचने के लिए हमें कुछ पीरियड लगेगा दोस्तों। सो हमारा लिक्विड एसेट्स नहीं आएगा, हमारा इन्वेंट्री सिर्फ आएगा सन्ड्री डेप्टॉर्स 3 लाख का, कैश हमारा 50,000 का। 3 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो हमारा 3,50,000 आएगा दोस्तों, या 3,50,000 लिख लेते हैं। 3,50,000 आ गया डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। सो आ जाइए क्वेश्चन में की तरफ दोस्तों। लिक्विड लायबिलिटीज सिर्फ हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स ही है दोस्तों, लिक्विड लायबिलिटीज हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 1 लाख का है दोस्तों। सो चलिए 1 लाख मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 लाख मैंने यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करेंगे तो हमें लिक्विड रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 3.5 आएगा, रेशियो 1 दोस्तों। ये हमारा लिक्विड रेशियो, यानी लिक्विड लायबिलिटीज हमारे 1 है तो हमारे कंपनी में लिक्विड एसेट्स 3.5 है दोस्तों। ये हो गया हमारा लिक्विड रेशियो दोस्तों। सो दोस्तों अब हमें थर्ड फाइंड आउट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करने का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, शेयर होल्डर के पास आपका फंड कितना है, आपके पास टोटल फंड कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपके कंपनी में कितने हैं दोस्तों। सो चलिए शेयर होल्डर फंड है ना, आपके पास टोटल पैसा आपके कंपनी में कितना बचा है दोस्तों। सो दोस्तों आ जाइए हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपके पास फंड कितना है, इक्विटी शेयर का पैसा आपके पास 5 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा आपके पास 2 लाख का है, जनरल रिजर्व आपके पास 1 लाख का है दोस्तों। ये सारा आपका फंड हो गया दोस्तों। अगर कुछ भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या कुछ तो भी आए वो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है। सो इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा और रिजर्व का पैसा लिख लीजिए। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 8 लाख आएगा। सो चलिए वो 8 लाख हम लिख लेते हैं। हमारा शेयर होल्डर फंड 8 लाख का है दोस्तों, 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब आपके कंपनी में टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स में सारे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, लिक्विड एसेट्स सारे आएंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ देखिए, एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में जितने भी आपको एसेट्स दिख रहे हैं वो सारे आपके टोटल एसेट्स है दोस्तों। सो देखिए दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का है, मशीनरी 4 लाख के है, फर्नीचर 50,000 का है, इन्वेंट्री 3 लाख के है, सन्ड्री डेटर्स 3 लाख का है, कैश आपका 50,000 का है दोस्तों। ये सारों को जब आप टोटल अमाउंट भी दिख रहा होगा, सारे जब आप टोटल करेंगे 6 एसेट्स को तो आपका टोटल 12 लाख आएगा दोस्तों। सो चलिए 12 लाख लिख लेते हैं, ये हमारा 12 लाख हमने यहाँ पर टोटल एसेट्स लिख लिया दोस्तों। सो चलिए आप क्या करना, आप सिर्फ हमें डिवाइड करना। शेयर होल्डर फंड 8 लाख आ गया, टोटल एसेट्स हमारे 12 लाख के आ गए। 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 0.66 आएगा, रेशियो 1। यानी हमारे पास अगर एसेट्स 1 है तो हमारा शेयर होल्डर के पास फंड हमारा 0.66 है दोस्तों। सो दोस्तों ये होगा हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। सो दोस्तों आ जाइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है दोस्तों। कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दोस्तों। अब ऊपर आ जाइए, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज क्या, ऐसे सिक्योरिटीज जिसे हमें साल को साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है दोस्तों। फिक्स्ड इंटरेस्ट भी कर लीजिए या तो फिर डिविडेंड्स भी आएगा दोस्तों। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे आपको डिबेंचर्स को देना होता है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म लोन्स को देना होता है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस शेयर्स को आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है दोस्तों। सो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या है। हमारे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स को हमें साल को साल इंटरेस्ट हमारा फिक्स्ड परसेंट देना होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रेफरेंस शेयर्स को आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट 2 लाख का है दोस्तों, प्लस सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वही होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम जो लोन लेते हैं उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। सिक्योर्ड लोन हमारा 3 लाख का है दोस्तों। 2 लाख प्लस 3 लाख करेंगे तो 5 लाख आएगा। सो ये 5 लाख हमारे ऊपर आएगा दोस्तों। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज हमारे 5 लाख के डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनके पास फंड कितना है। यहां पर आपका प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के पास पैसा कितना है दोस्तों, इक्विटी शेयर्स के पास पैसा 5 लाख का है, प्लस रिजर्व्स है, रिजर्व जो आपने बचा के रखे हैं आगे इन्वेस्ट करने के लिए, वो बचाए सो पैसे भी किसके रहते हैं, वो इक्विटी शेयर्स के रहते हैं दोस्तों। 5 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो 6 लाख आएगा। सो 6 लाख आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड है दोस्तों। सो चलिए अब डिवाइड कर लीजिए, 5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे
तो हमारा आंसर दोस्तों 0.833/1 आएगा दोस्तों। यानी आपके इक्विटी शेयर्स के पास पैसा आपका 1 लाख है तो आपको इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी 0.833 के देने होंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये होगा हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो का दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट जो आपके कंपनी में वो सारा ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। यानी लॉन्ग टर्म के लिए किसके पास से आपने उधार पैसा लिया है, जिसे आप इंटरेस्ट देते हो, वो आपका ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स के पास पैसा कितना है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट कुछ तो है क्या दोस्तों। लॉन्ग टर्म डेप्ट देखिए दोस्तों हमारे पास सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स है। सिक्योर्ड लोन्स भी आपका डिबेंचर से होता है। सर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी हमें पैसा देना होता है ना सर। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी आप जहां पर रॉ मटेरियल्स उधार पे लेते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म डेट में नहीं आएगा दोस्तों, ये आपको शॉर्ट पीरियड में पे करना होता है। लॉन्ग टर्म डेट में सिर्फ आपका यहाँ पर सिक्योर्ड लोन आएगा दोस्तों। सिक्योर्ड लोन का देखिए दोस्तों, सिक्योर्ड लोन का अमाउंट 3 लाख है। सो चलिए 3 लाख लिख लेते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड। देखिए शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट किया था, फिर भी एक बार आपके क्वेश्चन में देखिए शेयर होल्डर फंड में देखिए दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व तीनों आएगा। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो 8 लाख हो जाएगा दोस्तों। ये 8 लाख यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। अब क्या करना, अब सिर्फ आपको डिवाइड करना है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 0.375/1 आएगा दोस्तों। यानी शेयर होल्डर फंड आपके पास 1 लाख है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 0.375 है दोस्तों। सो दोस्तों अब आपके क्वेश्चन में देखिए ये सारा तो हम हो गया हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो का दोस्तों। अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जब कैपिटल गियरिंग रेशियो फाइंड आउट किया था तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड आया था। इक्विटी शेयर होल्डर फंड है सिर्फ आपका इक्विटी का पैसा, लेकिन यहाँ पर आपको जब डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स फंड आ रहा है। शेयर होल्डर्स फंड है यहाँ पर आपका सारा फंड आएगा। यहाँ पर आपके इक्विटी शेयर्स आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, रिजर्व्स आएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जब इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका इक्विटी का पैसा और रिजर्व्स का पैसा आएगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों हमारे आंसर्स। यहां पर मैंने क्या किया दोस्तों, सिर्फ आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों आपके सारे आंसर्स को दोस्तों। लेकिन आपको अगर इसको डिटेल चाहिए तो डिटेल एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया दोस्तों, जिसके लिंक्स आपको जो 5 रेशियोज मैंने किए हैं, पांचों रेशियोज के मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, वहां पर जाकर देख लीजिए, आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज क्या होते हैं, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड लायबिलिटीज क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल समझाए हैं दोस्तों। एक बार जाकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है सारा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वो वीडियोस देख लीजिए, वहां पे आपको 5 मार्क्स से कवर हो जाएंगे, यहाँ पर आपको 10 मार्क्स से कवर हो गए दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और एक बात, मैं जो 5 रेशियोज कराया हूं दोस्तों, उसके जैसे मैंने कहा डिटेल वीडियोस बनाया हूं, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।